नमस्कार। हाल ही के दिनों में बेगूसराय में कई ऐसी परिघटनाएं हुई है जिसको लेकर राजनीतिक में भूचाल आ गया है। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है और किस सीट पर किस दल के प्रत्याशी मैदान में आएंगे यह कह पाना मुश्किल है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बेगूसराय के 7 विधानसभा सीट के बारे में कि किसके पल्ले में यह सीट जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खबर पोस्ट के संपादक विजय कुमार हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या माहौल रहेगा बेगूसराय का। बेगूसराय का माहौल बिल्कुल बदला हुआ रहेगा। आपको बता दें कि बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की सीट है, जिसमें है बेगूसराय, मटिहानी, बखरी, साहेबपुर कमाल, चेरिया बरियारपुर, तेघड़ा और बछवाड़ा। 2020 का जो चुनाव का परिणाम था उसमें 4 सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशियों का कब्जा हुआ और 3 सीट पर एनडीए का। लेकिन इस बार जो स्थिति है, जो राजनीतिक परिघटनाएं हुई है, उसको लेकर सबसे ज्यादा उथल पुथल महागठबंधन में ही है। महागठबंधन में इसलिए है कि चीजें इस बार बदली हुई दिख रही है। जो मेरी जानकारी है, अंदर खाने से राजद के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस बार राजद 3 सीट पर लड़ेगी चुनाव। 3 सीट पर बेगूसराय जिले में 3 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है राजद। 2 सीट ही सीपीआई को मिलने जा रहा है। सिर्फ 2 सीट? जी, 2 सीट। और 2 सीट जो है वो कांग्रेस लड़ेगी। ये सुनकर थोड़ा सा आपको लग सकता है कि किस तरह की जानकारी दी जा रही है, लेकिन जो अंदर खाने की खबर है वो बिल्कुल यही खबर है कि इस बार महागठबंधन में जो पिछली बार स्थिति थी उसमें थोड़ा बदलाव किया जा रहा है। महागठबंधन के नेताओं ने लगभग ये तय कर लिया है। भले पूरे बिहार में अभी सीट बंटवारे को लेकर चीजें सामने नहीं आई है स्पष्ट तौर पर, लेकिन बेगूसराय को लेकर कहा जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो गया। तो जान लेते हैं क्या फॉर्मूला। अब जो जानकारी आ रही है बेगूसराय को लेकर, जो फार्मूला तय किया गया है वो बहुत ही रोचक है। अच्छा, अब आपको बता दें कि राजद कहां से लड़ने जा रही है। तो राजद साहेबपुर कमाल, चेरिया बरियारपुर के अलावा मटिहानी लड़ने जा रही है। यहाँ एक पेच भी है। अब देखिए, कल इंटरव्यू होता है सीपीआईएम का। नहीं बता रहे हम, वो दावा तो देखिए, मैंने पहले कहा था कि वो भूचाल है, उथल पुथल होगा, लेकिन जो सूत्रों से खबर है, अंदर खाने की जो खबर है उसके अनुसार राजद 3 सीट पर लड़ने जा रही है। साहेबपुर कमाल, चेरिया बरियारपुर और मटिहानी। मटिहानी को लेकर लगातार बेगूसराय में चर्चा थी कि मटिहानी कौन लड़ेगा, और कयास पहले से लगाए जा रहे थे और वही होना है जिसके कयास लगाए जा रहे थे। मटिहानी राजद लड़ने जा रही है। अब रही बात वाम दलों की, बेगूसराय में वाम दल का बड़ा गहरा प्रभाव है, बहुत ठोस आधार है, और वाम दल लगातार यहाँ बेगूसराय को लेनिनग्राद भी कहा जाता रहा है। लेकिन इस बार जो जानकारी आ रही है, वाम दल में सीपीआई को 2 सीट मिलने जा रही है, और वो 2 सीट है, एक है तेघड़ा और दूसरा है बखरी। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए, सिटिंग कैंडिडेट। और अब आइए कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस बेगूसराय के अलावा बछवाड़ा भी लड़ने जा रही है। ये पुख्ता जानकारी है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम से ये पुख्ता जानकारी है। अब आने वाले दिनों में कुछ हेर फेर हो जाए तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो फार्मूला तय हुआ महागठबंधन के अंदर, जो चर्चा है, एकदम ये फाइनल है कि बछवाड़ा कांग्रेस लड़ेगी, बेगूसराय लड़ेगी। जैसे बछवाड़ा में कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस आएगी और मटिहानी में राजद। तो मटिहानी पहले पिछली बार कौन लड़ा था? सीपीएम। और बछवाड़ा कौन लड़ा था? सीपीआई। यानी वाम दल का 2 सीट यहाँ से फिलहाल कट रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मटिहानी से बोगो सिंह, पूर्व विधायक, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो जदयू थे अब राजद के हो गए हैं। महागठबंधन के लिहाज से कहा जाए तो बोगो सिंह नए चेहरे हैं मटिहानी में, और बछवाड़ा में जो युवा हैं गरीब दास के बारे में चर्चा है
कि गरीबदास ही चुनाव लड़ेंगे। मटिहानी को लेकर जो चर्चा चल रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे कि राजद लड़ेगा या सीपीएम का अपना दावा एकदम वाजिब है। सीपीएम का दावा इसलिए वाजिब है कि महागठबंधन के खाते में जो सीट गया था सीपीएम को, तो सीपीएम का शानदार प्रदर्शन रहा था 2020 में। 2020 के चुनाव में सीपीएम का भी शानदार प्रदर्शन रहा था। महागठबंधन ने लाजवाब प्रदर्शन किया था, मार्जिन बहुत नाम मात्र का। भोगो सिंह 333 वोट से हारे थे, उससे कुछ ही ज्यादा वोट से सीपीएम के उम्मीदवार जो थे राजेंद्र सिंह वो हारे थे। सीपीएम इसको लेकर दावा भी कर रही है कि वो मेरा सीट बनता है बेगूसराय में, मटिहानी, और वो दावा कहीं ना कहीं वाजिब है। लेकिन सवाल है कि जो ऊपर से जो बंटवारा होगा, गठबंधन में जो फार्मूला तय होगा, आपको सबको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरा सवाल बछवाड़ा को लेकर है। वहां से अवधेश राय चुनाव लड़ते थे, अवधेश राय विधायक रहे, वहां के लोकसभा चुनाव भी वरिष्ठ नेता है सीपीआई के। अब क्या वो सीट छोड़ देंगे? वो बड़ी लड़ाई में कभी कभी बहुत चीज त्याग भी करना पड़ता है। लेकिन 2020 के चुनाव में जब अवधेश राय चुनाव लड़ रहे थे तो उनके अपोजिट में वो कैंडिडेट थे जिनका नाम आप नहीं बता रहे, युवा है। नाम का स्पष्ट नाम है, निर्दलीय उम्मीदवार लड़े थे। क्या आपको नहीं लगता कि बदला ले सकते हैं? अंदर खाने कुछ विरोध होता है, वो विरोध नेताओं तक ही सीमित हो जाता है। ठीक है, हो सकता है उनके प्रभाव में कुछ कार्यकर्ता होंगे, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन जब कोई भी गठबंधन होता है तो उसका एक अपना आभा मंडल होता है, उसका एक अपना व्यापक प्रभाव होता है। आम जनमानस ये देखता है कि ऊपर से क्या चीजें तय हुई है, ठीक है ना। तो इसका असर है महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, जो महागठबंधन को वोट करना चाहते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ा बहुत तो विरोध निश्चित रूप से रहता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन जो सूचना है, असली सूचना है, वो है यही कि महागठबंधन में बहुत व्यापक परिवर्तन होने जा रहा है सीटों को लेकर। अच्छा, आपके पास सिर्फ महागठबंधन की सूचना है या एनडीए की भी सूचना? मैं एनडीए की भी सूचना है। अच्छा, मैं उस पर आगे वीडियो बनाऊंगा। चलिए ठीक है, तो आप अपडेट रहिए। हम कोशिश करेंगे कि बेगूसराय जिले में जो भी राजनीतिक घटनाएं परिघटनाएं होंगी उसको लेकर आपसे रूबरू होते रहेंगे। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।